हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2020। इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक एक अथवा वाले क्वेश्चन को भी मैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम इस प्रश्न पत्र का एनालिसिस करने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा, अंकों का बंटवारा किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं प्रीवियस ईयर 2020 क्वेश्चन पेपर। सॉल्यूशन। विद्युत तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो k बराबर 2 पाई से। शुद्ध जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। दा वाला परमाणु क्रमांक का तात्पर्य है, तो इसका थर्ड वाले से नाभिक है, ये नाभक लिखा है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इसका सही रहेगा। अगला वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। इन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं, तो अल्पसंख्यक संख्यक इलेक्ट्रॉन होल। यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए जिनके उत्तर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। और प्रेरण के लिए प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक है ओम, जो कि प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक है। इलेक्ट्रॉन में विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक का मान जो होता है वो होता है आपका 1.76 इंटू 10⁻11, यानी कि इसकी 10 की घात 11 है। ये उत्तर आपका सही रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वोल्ट माइनस का 13.6 और सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या 4 होती है। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, तो यहाँ पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, इसका आ वाला ऑप्शन रहेगा। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का आएगा प्रतिरोध का तार। छोटा दंड चुंबक, तो छोटा दंड चुंबक का जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। दृश्य प्रकाश की तरंग की कोटि, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर। यहाँ पर इस पे 10 पे घात नहीं लगी है, तो 10 की घात ये -6 मीटर, इसका उत्तर सही रहेगा और ऑप्शन के हिसाब से पहला वाला। अल्फा कण, तो अल्फा कण का हो जाएगा हीलियम के नाभिक। तब आगे की तरफ जोड़ी कवर करने के बाद हम आगे देखते हैं एक शब्द में उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता 6 और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5, तो आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा? तो यहाँ पर m बराबर, इसका फार्मूला होता है m0 इंटू एम ई, यानी कि आवर्धन क्षमता 6 गुणित 5, 5 छके 30, ये आपकी आवर्धन क्षमता ऐसे निकलती है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध होगा, तो ये होगा आपके सामने लिखा हुआ E बराबर H, और ये इस प्रकार से न्यू बनाना है, ये U बना हुआ है तो आप ध्यान से देख सकते हैं। बीटा कण में उपस्थित आवेश का मान होता है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, यानी कि 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस का 19 सी कूलाम। इस प्रकार से घात को ऊपर लिखनी है। धातु के लिए ऊर्जा अंतराल का मान होता है, तो वो धातु के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, तो पांचवें क्वेश्चन में छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन पेपर के अथवा वालों के भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन होने के बाद हमारा चैनल है जुगलारी नाम से, आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र आपका है 2020 का संपूर्ण सॉल्यूशन आपके लिए मैं कॉपी के माध्यम से इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और जितने स्वच्छ और सुंदर अक्षर आप लिख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। काटा पीटी कम से कम करें। क्वेश्चन में यहाँ पर अब ये जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए छठे से, तो छठे क्वेश्चन का अथवा वाला के उपयोग भी लिखे हैं चोर घंटी और टेलीविज़न के रूप में। सातवां क्वेश्चन प्रतिरोध, जिसका सवाल बनाया गया है, संपूर्ण सॉल्व किया गया, अधूरा बचा दूसरे पंच, और जो इसके अथवा वाला में था वो यहाँ पर हटा दिया गया है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ये अंतर आपको प्रोवाइड कर दिया है। मीटर सेतु हटा दिया गया है, यानी कि हटाने से मतलब ये है
कि इस ईयर के पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं किया गया है। इसकी शर्तें लिखी हुई है। अथवा वाला व्यंजक है, संपर्क में रखे हुए दो लेंस का व्यंजक है, इसको ध्यान से समझें। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से वीडियो को सेव करके भी ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारे के सारे प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। ये बायोसेवर्ट का नियम है, इसको आपको सॉल्व किया है हमने, ये क्वेश्चन नंबर 11वें का। और ध्यान से समझें, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विमीय सूत्र और उसका मात्रक। फिर फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम, दो नियम दिए गए हैं। अथवा में स्वप्रेरण से संबंधित, तो स्वप्रेरण का क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको सॉल्व कर व्यंजक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि फिर भी आपको इन व्यंजकों में या इन किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चों को भटकना ना पड़े और आगे के सारे प्रश्न आपको मिल जाए और इकट्ठे पढ़ सकें और नोट्स तैयार कर सकें। हम गत वर्ष के 5 वर्ष के आपके क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप पुराना वीडियो मैंने पहले पार्ट में बना दिया है जिसमें 2019 का पेपर है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेडियो एक्टिवता का नियम है। 16वां वाला क्वेश्चन है आपका। 16वें वाले क्वेश्चन में द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक, तो ये व्यंजक आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है और व्यंजक को ध्यान से देखें, समझें। यदि व्यंजक में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये समांतर प्लेट संधारित्र का है, इसके अथवा वाला जो अक्षीय स्थिति में आया था। फिर धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, उसके निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन करने हैं, जो कि हमने आपको लिख के बता दिया। ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें अपचाई और उच्चाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन सिद्धांत दिया गया, इसका अनुप्रयोग। फिर जनित्र, जनित्र का क्वेश्चन, जनित्र में आपको डायग्राम बनाया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसमें आर्मेचर, मोटर, ब्रूस के माध्यम से बताया गया। फिर 18वां क्वेश्चन है दिष्टकारी, दिष्टकारी के प्रकार, तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में बताया। अब हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है और अगले वीडियो में हम जल्द आपसे मिलते हैं। अगला वाला सेट पेपर लेके आएंगे। वर्ष 2021 में एग्जाम नहीं हुई थी तो वर्ष 2022 का हम सेट पेपर लेके आने हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी प्रकार नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।